वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम के क्लासेज जैक। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड कक्षा 5 यानी कि सरकारी स्कूल में जितने कक्षा 5 के बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, जिनका जिनका एग्ज़ाम आज अंग्रेजी का था 11 मार्च को, मैं सभी बच्चों के लिए सबका सही सही आंसर लाया हूँ। अगर कोई बच्चे एग्ज़ाम में अच्छी तरह से अगर लिख नहीं पाए हैं तो कल विद्यालय में जाके ज़रूर सारे आंसर को लिख के आइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस आया था। क्वेश्चंस मैंने देखा कि थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड टाइप का क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है, जो कि किताब से कुछ कुछ क्वेश्चंस बाहर थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस किताब से ही थे, ठीक है। तो जितने भी कक्षा 5 झारखंड में रहने वाले जितने भी कक्षा 5 के बच्चे हैं, ठीक है, जो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं अब सब का एक एक करके सारा आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बच्चे आंसर नहीं लिखे आज विद्यालय में तो कल ज़रूर जाके लिख के कॉपी जमा दे दीजिएगा। अगर आपको फुल में फुल लाना है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। यही वाला प्रश्न पत्र आपका सेम टू सेम आया था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछा था, मैं आपको डायरेक्ट आज आंसर बताऊँगा, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस और साथ में उसका सही सही आंसर, ठीक है। सारे बच्चे तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रियल पेपर चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर 2K सब्सक्राइबर हो जाएगा, यानी कि 950 सब्सक्राइबर और यदि बढ़ जाएगा आज, तो मैं आज रात को 8 बजे अपलोड कर दूंगा। मैंने कल बोला था कि 8 बजे तक करना है, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था। अगर आज कर देते हैं आप लोग सभी बच्चे, तो मैं आज यानी कि कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसका एकदम 100% ओरिजिनल वाला अपलोड कर दूंगा। मैंने पहले ही बोला था ये VVI सेट है, ठीक है, कल वाला। बट मैं जो अभी आपको प्रश्न पत्र दिखाने जा रहा हूँ, ये आपका आज विद्यालय में जो एग्ज़ाम हुआ, आप लोग सभी बच्चे जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, ये उसी का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के साथ मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। चलिए बच्चों, सारे बच्चे तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आज का एग्ज़ाम में, हु ग्रेटेड हर सीट विथ गुड मॉर्निंग, ये क्वेश्चन पूछा था ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिला था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द न्यूज़पेपर वेंडोर, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में आपका क्या पूछा था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ मदर टेरेसा, ठीक है। बचपन में मदर टेरेसा का नाम क्या था? बचपन में मदर टेरेसा का नाम क्या था? तो मारिया नाम था। क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो जो बच्चे अगर क्वेश्चंस पेपर घर लेके आए हैं, तो सभी बच्चे टिक कर लीजिए और कल वही वाला प्रश्न पत्र जाके जमा कर दीजिएगा। आपका फुल में फुल आ जाएगा, 60 में 60। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अनु एंड विशाल, ठीक है। अनु और विशाल में क्या संबंध था? ठीक है, तो नेबोरियर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन था ना आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेबोरियर्स, यानी कि वो लोग जो ना पड़ोसी थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है, विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? तो CPU को बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा है, इन विच ईयर डिड मदर टेरेसा पास अवे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने आज ऑप्शन नंबर सी में टिक करके आया है, सभी बच्चों का सही है। और मैं बता दूं, प्रत्येक MCQ का बाबू 3 अंक मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, वेयर डिड द गेम्स टीचर टेक द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
कंप्यूटर लैब। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर लैब। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज आपका पूछा था, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द मॉनिटर। क्या हो जाएगा? द मॉनिटर। देखिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक आपका किताब का बुक का क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपको जो है ना प्रत्येक क्वेश्चंस का 3 अंक मिलेगा। आप लोग देखिए, मैं क्वेश्चंस में एकदम शॉर्ट शॉर्ट एकदम आंसर लाया हूँ, एकदम सही सही एक वर्ड में। तो देखिए यहाँ मैंने यहाँ मॉनिटर, तो हम लोग यहाँ विच के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? मॉनिटर। मॉनिटर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में द मॉनिटर लिख के आए हैं फिर भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा था, व्हेन वाज मदर टेरेसा बर्न। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बाबू? 26 अगस्त 1910 में हुआ था। 26 अगस्त 1910 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है, विच फेस्टिवल इज नाउ एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये तो सभी बच्चों को पता है, रंगों का त्यौहार को किस फेस्टिवल को हम लोग बोलते हैं ना? होली को बोलते हैं ना। जिन्होंने होली लिख के आया उनका एकदम सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी किताब से क्वेश्चन दिया हुआ है, वर वाज द न्यूज़पेपर बर्न। न्यूज़पेपर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ बाबू? जर्मनी में हुआ। जिन्होंने जर्मनी लिखा है, जर्मनी वाज द न्यूज़पेपर बर्न, उनका एकदम सही है। वेयर की जगह बस इसको लिख देना था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हेन डिड मदर टेरेसा गेट ए नोबेल प्राइज फॉर पीस। ठीक है, पीस। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो उनको मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज़ जो है ना 1979 में मिला था। अब चलिए हम लोग सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपको एक पैसेज दिया हुआ था। ठीक है, ये था पैसेज। इस पैसेज को सभी बच्चों को पढ़ के कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना था। ठीक है, मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने सबको टाइप कर लिया है और मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था, हु बिल्ड द ताजमहल। ताजमहल को कौन बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? शाहजहां। देखिए पैसेज में भी लिखल है। ठीक है, लिखल है ना, जो जो शाहजहां लिखे हैं उनका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, वाई वाज इट बिल्ट। ठीक है, बोल रहा है कि ताजमहल को क्यों बनाया गया? किसका याद में बनाया गया था? द मेमोरी ऑफ हिज विलोव्ड वाइफ मुमताज महल। ठीक है, वो अपनी वाइफ का याद में ताजमहल को बनाया था। वाइफ का नाम क्या था? मुमताज महल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पेसेज में ही दिया हुआ है सारा चीज़, है ना। देखिए ना, है, इसी को मैंने वहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा है, वेयर इज इट सिचुएटेड। बोल रहा है कि ये कहाँ स्थित है? तो ऑन ए बैंक रिवर यमुना। देखिए मैंने यहीं से लिखा है, देखिए यहाँ लिखल है। देखिए इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना में ये जो स्थित है। ठीक है, समझ गए। और 15, देखिए 15 में फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज इट मेड अप। बोला है कि ताजमहल जो किससे बनाया गया था ना? वाइट मार्बल से बनाया गया था, वाइट संगमरमर से बनाया गया था। अब देखिए बाबू साहब, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। ठीक है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन का 5 अंक मिलता। ठीक है, तो क्वेश्चन आज आपका ये पूछा था, यू आर मेघा ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, यू वेंट टू गो टू धनबाद टू अटेंड योर कजन्स मैरिज, राइट ए राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर आस्किंग फॉर 4 डेज या 3 डेज। आपका शायद 4 डेज की जगह शायद 3 डेज होगा। ठीक है, जो है आप लोग देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 4 डेज या 3 डेज पूछा गया था, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखना था, देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। पहले लिखिएगा टू लिखिएगा, फिर लिखिएगा द हेड मास्टर। ठीक है, मिडिल स्कूल BMP, फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, धुंधरा रांची। आप जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट अप्लीकेशन फॉर लीव सर। ठीक है, सर ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट I have planned to go to Dhanbad with my
पेरेंट्स टू अटेम्प्ट माई कज़न मैरिज, ठीक है, इसी तरह से लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखिएगा द देयर फॉर रिक्वेस्ट फॉर टू ग्रैंड फॉर लीव एंड इतना से इतना, ठीक है। आपको कब से कब छुट्टी चाहिए, कितना दिन का छुट्टी चाहिए, यहाँ से यहाँ डेट मेंशंस कर दीजिएगा। यहाँ 2017 लिखा हुआ है। अब इसकी जगह पे लिख देते हैं, कुछ भी डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आई सेल टू, ठीक है। फिर लिख के यहाँ लिख दीजिएगा योर फेथफुल्ली मेघा कुमारी, ये हो गया। ये पूछा था आपका, और 17 में देखिए ये वाला आपका पूछा था, राइट ए पैराग्राफ ऑन हाउ यू कैन हेल्प अदर लाइक मदर टेरेसा। मदर टेरेसा लोगों को मदद कैसे करती थी, तो देखिए इसको इस तरह लिखना था आपको। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लीजिए सभी बच्चे, है ना। इसी तरह से आपको सभी बच्चे स्क्रीनशॉट खींच के लिख लीजिएगा। और जो बच्चे कल आज एग्ज़ाम में अच्छी तरह से नहीं लिखे हैं, कॉपी निकाल के चुपके से सभी बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको फुल में फुल मिल जाएगा। 18 में पैराग्राफ पूछा था न्यूज़पेपर के बारे में, तो देखिए मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं। आज आपका आज कल जो आपका एग्ज़ाम होगा, मैं उसका भी क्वेश्चंस पेपर VVI क्वेश्चंस अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अगर 2000 सब्सक्राइबर पार करा दिए तो मैं 8 बजे आज ओरिजिनल प्रश्न पत्र डाल दूँगा। मैंने तो दिखा दिया ना बाबू, देखिए मेरे पास सारा क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। मैं पहले देता नहीं हूँ कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा बाबू, समझे ना। देख लीजिए सारा क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन सब आया था कि नहीं आया था, बोलिए। मैंने बोला था ना कि आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पार कराइए, मैं ओरिजिनल अपलोड कर दूंगा। बट 8 बजे तक आप लोगों ने नहीं किया, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। बट आज 8 बजे तक 2000 सब्सक्राइबर आप लोग पार करा दीजिए, मैं ओरिजिनल पेपर यानी कि कल जो आपका एग्ज़ाम होगा, मैं उसका इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए तो